आज के सेशन में जो हमारी ड्रग है वो इंजेक्शन हाइड्रालाजीन, ये 20 मिलीग्राम पर ml होता है। 1 ml का एम्प्यूल होता है, उसमें कितने ड्रग होती है 20 मिलीग्राम। तो इसमें साल्ट कौन सा है, साल्ट भी हाइड्रालाजीन ही होता है। क्लियर। तो क्लास ऑफ ड्रग्स कौन सी, ये वेज़ोडाइलेटर है। क्या होगी, ब्लड वेसल्स की इससे डायलेशन होगी। ये वेज़ोडाइलेटर है तो इस वजह से इसका यूज़ कहाँ पे आता है, ये एंटी हाइपरटेंसिव है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को ये लो करता है। कौन सा ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंसिव एमरजेंसी। क्लियर हो गया। अगर ब्लड प्रेशर आपका काफ़ी ज़्यादा हाई है, 180 मिलीमीटर ऑफ मर्करी सिस्टोलिक से अगर बीपी ज़्यादा है तो ये वाला इंजेक्शन यूज़ करते हैं हाइपरटेंसिव एमरजेंसी के अंदर। क्लियर होगी बात। तो इससे पहले हमने एक ड्रग डिस्कस की थी इंजेक्शन लेबिटालोल, वो भी हमने बात की थी कि वो भी यूज़ होता है हाइपरटेंसिव एमरजेंसी में, ये भी हाइपरटेंसिव एमरजेंसी में। लेकिन इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है ना वो विदिन 15 मिनट्स में होता है। ठीक है, इसको कितने मिनट लगते हैं, 15 मिनट्स लगते हैं इसके ऑनसेट ऑफ एक्शन में। और जो लेबिटालोल है उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है अप टू 5 मिनट्स, 3 to 5 मिनट आप कह लो, 3 to 5 मिनट्स। क्लियर हो गया। मीन के लेबिटालोल जो इंजेक्शन है उसको आपने ड्रग दिया पेशेंट को तो उसका जो इफेक्ट है वो 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर आ जाएगा। इसका जो इफेक्ट को आते आते 15 मिनट लगेंगे। पीक इफेक्ट होता है ना लेबिटालोल का, वो विदिन 15 मिनट्स आ जाता है। क्लियर हुई बात। इसका 15 मिनट्स तक जाके इफेक्ट आना शुरू होगा, इसका जो पीक इफेक्ट है वो 15 मिनट्स तक आ जाता है। यही वजह होती है कि हम लेबिटालोल इंजेक्शन देने के बाद 15 मिनट वेट करते हैं। 15 मिनट के बाद फिर पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, फिर डोज रिपीट करते हैं अगर बीपी ठीक ना हो रहा। क्लियर होगी बात। ठीक है, मतलब कि हमने सडन बीपी लो नहीं करना होता, इस वजह से इनको स्लो देते हैं। ये वाला जो इंजेक्शन है ये भी स्लो इंट्रावीनस दिया जाता है, ये भी स्लो इंट्रावीनस दिया जाता है। अगर आप चाहते हो कि जल्दी इफेक्ट आए तो लेबिटालोल दिया जाता है, अगर चाहते हो कि थोड़ा लेट इफेक्ट आए, ठीक है, तो फिर हम हाइड्रालाजीन दे सकते हैं इंजेक्शन। क्लियर होगी बात। ये 20 मिलीग्राम पर ml होता है, तो आपने इसको डाइल्यूट करना होता है 20 cc नॉर्मल सेलाइन के अंदर। तो उसमें से 3 to 5 cc लेके उसको स्लो IV देते हैं, फिर इफेक्ट देखते हैं, फिर देते हैं। इस तरह से डोज रिपीट की जाती है। क्लियर होगी बात। देन इसके साइड इफेक्ट्स हैं। ज़ाहिर है कोई भी ड्रग है उसका साइड इफेक्ट उस वक्त आता है जब उसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, या नॉर्मली जो साइड इफेक्ट्स आ रहे होते हैं वो नोज़िया है, वॉमिटिंग है, ठीक है, दिल ख़राब हो सकता है, उल्टी आ सकती है। जिसका ये साइड इफेक्ट है कि ये डायरिया भी थोड़ा बहुत करा सकता है। उसके बाद होती है एब्डोमिनल पेन, पेट में थोड़ा बहुत दर्द या क्रैम्प्स वगैरह पड़ सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, किस केस में ये आपने ये वाला इंजेक्शन यूज़ नहीं करना या एहतियात से यूज़ करना है। वो हाइपोटेंशन, अगर बीपी लो है तो तब ये कभी इंजेक्शन नहीं देना। क्यों, क्योंकि इसका काम ही है कि बीपी लो करना। अगर हाइपोटेंशन में दे दोगे तो और बीपी लो हो जाएगा ना। दूसरा हाइपोवोलीमिया, अगर वॉल्यूम की डेफिशिएंसी है किसी बंदे को, ठीक है, किसी को ब्राडिकार्डिया है, मीन उसका हार्ट जो है ना वो स्लो बीट कर रहा है, तो भी उसको नहीं दे सकते। न्यूनेट्स के अंदर बहुत ही शीरख्वार जो बच्चे होते हैं उनमें भी नहीं देना, या फिर जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं उनमें भी ये वाला इंजेक्शन गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस किए बगैर यूज़ नहीं करना। तो ये हमने आज डिस्कस कर लिया। इंजेक्शन हाइड्रालाजीन 20 मिलीग्राम पर ml का एम्प्यूल होता है। ठीक है, तो इसके अंदर साल्ट कौन सा होता है, हाइड्रालाजीन। क्लास ऑफ ड्रग्स ये वेज़ोडाइलेटर है, यूज़ कहाँ पे होता है, एंटी हाइपरटेंसिव है। कौन सी, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव एमरजेंसी अगर है तो इसके साइड इफेक्ट्स में नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन आ जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, हाइपोटेंशन, हाइपोवोलीमिया, न्यूनेट्स, प्रेग्नेंट मदर्स। क्लियर।